सेंसरी रूम के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो आज इस वीडियो में सेंसरी रूम के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेंसरी रूम एक ऐसा चैम्बर होता है, ऐसी जगह होती है जहां पर बच्चों को ले जाया जाता है जिनमें ऑटिज्म या एडीएचडी की प्रॉब्लम होती है, और वो अपनी सेंसेस को काम डाउन कर सकते हैं, या उनकी जो रिएक्शन होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, उसको रेगुलेट करने के लिए इन रूम्स को वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें मिलती है, इसके बारे में सारा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेंसरी रूम के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यानी जो चीज़ अच्छी है वो बुरी भी तो हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको अभी तक सब लोगों ने एडवांटेजेस बताई होंगी, मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी लिस्ट करूँगा। तो हम लोग बात करने वाले, अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया है तो फटाफट से लाइक का बटन हिट कर दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते जाएं। और इसी तरह से जो वीडियोस हैं, अभी 1130 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं, और आपके जब हमसे आपसे डिस्कशन होता है उसी में से कई सारे टॉपिक्स निकल के आते हैं बातचीत के लिए। अभी एक ऐसी प्रॉब्लम हमें आ रही थी सेंसरी रूम को लेकर के, तो मुझे लगा कि वीडियो सेंसरी रूम के ऊपर बन जाना चाहिए और आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता है। तो मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन इसका बता दिया है कि ये एक ऐसा चैम्बर होता है जहां पर ऑटिस्टिक या एडीएचडी बच्चे अपनी सेंसेस को काम करने के लिए, जैसे बात आ गई सेंसरी रूम हो गया ना, तो सेंसेस को काम करने के लिए यूज करते हैं। इसका एक अलग एम्बियंस होता है, अलग एनवायरनमेंट होता है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, लाइटिंग जो होगी वो डिमेबल लाइटिंग होती है, कोई ना कोई साउंड सॉफ्ट म्यूजिक चलता रहता है या वाइट नॉइस चलता रहता है। और या फिर इसमें जो चेयर्स होती हैं वो बड़ी फोल्डेबल सी चेयर होंगी, क्यूशन चेयर होंगी, या फिर बीन बैग्स भी वो लोग यूज करते हैं, या फ्लोर क्वेश्चंस यूज करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि बच्चा जो है वहाँ पर कूल और कंफर्टेबल हो पाए। उसके अलावा फ्लोर के अंदर या जो रूफ है उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशंस और इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। यानी ओवरऑल एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट किया जाता है कि आपको लगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स करने वाले चैम्बर में आ गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपर एक्टिविटी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको यूजुअली स्कूल्स में या घर पर ऐसे चैम्बर में ले जाया जाता है थोड़ी देर के लिए, जिससे कि वो बच्चे सेटल हो जाए। अब एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, कुछ बच्चे हाई फंक्शनिंग होते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, वो परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होता है उन बच्चों का। एंड मोर ओवर उन बच्चों में काफ़ी हद तक क्या होता है कि ये विलफुल विड्रॉल की प्रॉब्लम भी होती है। अब उसमें क्या है कि ये बच्चे ट्रूली, अगर आप देखें तो ट्रू ऑटिज्म नहीं है इनको, यानी वर्चुअल ऑटिज्म की प्रॉब्लम है इनको। तो जब इनको ऐसे चैम्बर में ले जाया जाता है तो वहां जाकर के थोड़ा सा डिफरेंट इनको फील होता है। यानी मैं डिफरेंट क्यों हूँ, वो सारे बच्चे नहीं जा रहे, मैं क्यों इसमें जा रहा हूँ। और वो कुछ ऐसे बच्चों के साथ जब ऐसे रूम में ऐसे चैम्बर्स में जाते हैं तो रैदर उनका बिहेवियर ठीक होने के बजाय काफ़ी ज़्यादा वो क्रैंकी हो जाते हैं। और दिन में अगर एक आध बार इस फिलॉसफी को यूज़ किया जाता है तब तो ठीक होता है। अगर आप बार बार इस फिलॉसफी को यूज़ करने की कोशिश करना चाहेंगे तो बच्चे को बहुत डिफरेंट लगेगा, क्योंकि उसकी जो रूटीन क्लास है, चाहे वो उस क्लास को डिस्टर्ब भी क्यों नहीं कर रहा है, तो वो उसी क्लास में बैठना चाहता है। लेकिन जब उसको वहां से उठा करके बार बार सेंसरी रूम में डाला जाता है, तो इन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप जानते हैं कि जैसे इनका एनवायरनमेंट आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये इमीडिएटली इनके बिहेवियर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो मेरे पास एक बच्चा है जिसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी, उसका नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, उसकी डिटेल्स नहीं मैं शेयर कर रहा हूँ बाकी, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी। अब उसमें क्या हो रहा है कि बार बार उस बच्चे को स्कूल में सेंसरी रूम में डाल दिया जाता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि घर पर बच्चे का बिहेवियर फाइन है, सब चीज़ें अच्छी है, उसकी ज़ील टू लर्निंग बहुत अच्छी है, उसकी अटेंशन फोकस आई कांटेक्ट बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। बट स्कूल में जैसे ही जाता है, क्योंकि उसको वो एंग्जाइटी देने लग गया अभी वो रूम, क्योंकि उसका एम्बियंस ऐसा होता है ना। और कुछ बच्चे क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, उनको लगता है कि यार ये कैसी जगह पे मैं आ गया हूँ। तो एक क्लोज चैम्बर में जब आप चले गए विच विच इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट अदर क्लासरूम्स, तो वहां जाकर के उनको एक तरह का क्लोस्ट्रोफोबिया हो सकता है। उसकी वजह से जब वो बाहर आते हैं तो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन जब उनको ये एंग्जाइटी होता है कि अभी फिर मुझे वहां पे ले जाया जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, जब आप बार बार उसमें ले जाते हैं समटाइम्स, और कहते हैं या तो इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं या इसको बहुत ज्यादा नापसंद कर रहे हैं। समटाइम्स बहुत पसंद कर रहे होते हैं, तो जानबूझ के इनको स्टिमुलस मिल गया, इनको पता चल गया कि मैं ऐसी हरकत करूंगा
तो ये मुझे सेंसरी रूम में ले जाएंगे, तो फिर वो जान के कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं। तो आप जजमेंट एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि उसको बहुत पसंद आ गया है या उसको बहुत उससे नफरत हो गई है। तो अब ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि घर पे कोई सेंसरी रूम नहीं है, उसे पता है, तो घर पे नॉर्मल बिहेवियर रहता है, सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन जैसे स्कूल जाते हैं, अब स्कूल में उसको पता है सेंसरी रूम है, और उसे पता चल चुका आज की डेट की, बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, ब्लफ मास्टर होते हैं, उसे पता चल चुका है कि मैं ऐसी हरकतें करूंगा तो मुझे उस रूम में ले जाएंगे। तो या तो बहुत पसंद कर रहा है रूम को या उस रूम को बिल्कुल नापसंद कर रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सजेस्ट यही किया जाता है कि नॉर्मल स्कूलिंग के साथ कोशिश की जाए, अनलेस एंड अनटिल बड़ी बिजार सी हाइपर एक्टिविटी बच्चे के अंदर ना हो, तब तक उसको सेंसरी रूम में नहीं ले जाना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा आप उसको लेके जाएंगे तो उसको बिल्कुल वही होगा कि बार बार मुझे ले जाओ बस। इसलिए वो ऐसी कोई एक्टिविटीज करने की कोशिश करेगा, या तो जानबूझ के करेगा, या फिर नोइंगली या अननोइंगली ये सब चीजें आएंगी सामने। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आप सिलेक्ट करें। कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए इस पर्टिकुलर रूम को हैंडल करने के लिए, कि कोई स्पेशलिस्ट हैंडल कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि इतना टाइम बैंड होगा, इतना टाइम बैंड नहीं होगा, एंड शुड नॉट बी रेगुलर। अगर वो रेगुलर होगा, जिस दिन आप नहीं लेके जाएंगे उस दिन भी बिहेवियरल प्रॉब्लम आएंगी। अब जिस दिन वो क्या, अब बार बार ले जा रहे हैं क्योंकि वहां का एमबीएस इतना अच्छा बना दिया आपने कि बच्चे को बड़ा पसंद आने लग गया, नॉर्मल क्लासरूम में वो रहना ही नहीं चाहता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए किसी स्पेशलिस्ट को दीजिए कि वो हैंडल करे, वो डिसाइड करे कि कितना टाइमिंग होगा, कैसे उसको लेके जाएंगे। एक आध बार के लिए इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि बच्चे को पता है, या फिर ऐसा कर दे कि सुबह जैसे ही बच्चा स्कूल में आया पहले उसको वहां लेके चले गए कुछ देर के लिए, उसके बाद नॉर्मल उसकी स्कूलिंग और वो घर आ गया। ये नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे के बाद उसने कुछ किया तो फिर सेंसरी रूम में, 1 घंटे के बाद फिर उसने कुछ किया फिर सेंसरी रूम में। अगर यही सब प्रैक्टिस चलता रहेगा तो सेंसरी रूम का डिसएडवांटेज आपको फेस करना पड़ेगा, उसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों को जो भी सेंसरी रूम यूज करते हैं उनको ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का बिहेवियर किस तरफ जा रहा है। क्या आप उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो कि नेगेटिव डायरेक्शन में खराब हो रहा है काम। इसलिए बहुत अच्छे से स्टडी करिए, हर चीज को ऑर्थोडॉक्सिकली यूज करना मत शुरू कर दीजिए। आपको लर्न करना पड़ेगा, उसका पैटर्न देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।